हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग कोर्स के आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एज ए मार्केटिंग टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस को, और अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप बिजनेस कितना इफेक्टिव टूल है यह आपको पता ही होगा। लगभग 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर हैं व्हाट्सएप के, जहां पर आपके मैसेज ओपन होने के चांसेस 98% है और 50 to 60% चांसेस है कि आपके कस्टमर, आपके प्रोस्पेक्ट आपके भेजे गए मैसेज पर वो इंटरैक्ट करेंगे, वो कुछ ना कुछ आपसे क्वेरीज करेंगे। ये सारे नंबर्स और डाटा किसी दूसरे मार्केटिंग टूल पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। चाहे आप ईमेल के थ्रू मैसेजिंग करते हैं या फिर टेक्स्ट के थ्रू मैसेजिंग करते हैं या किसी दूसरे चैनल का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इतना ज्यादा वहां पे डाटा नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि इतना इफेक्टिव टूल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑन एन एवरेज हर एक यूजर डेली कम से कम 23 टाइम्स अपने व्हाट्सएप को ओपन करता है, जिसकी वजह से अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट या कस्टमर को व्हाट्सएप करते हैं, अपने प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं, अपने ट्रांजेक्शंस मैसेज भेजते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि वो आपके व्हाट्सएप मैसेज को सीन करे और वहां पर वो आपसे इंटरैक्ट भी करे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो है अंडरस्टैंडिंग व्हाट्सएप मार्केटिंग। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक्चुअली में व्हाट्सएप मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। आपको यहां पे स्पैम नहीं करना है, या ऐसा नहीं कि आप बस मैसेज पे भेजते जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज। आपको यहां समझना होगा कि व्हाट्सएप एक चैटिंग, एक मैसेंजर ऐप है। यहां पर लोग अपने पर्सनल कनेक्शन से जुड़ते हैं, यहां पर वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरैक्ट करते हैं, चैट करते हैं। तो यहां आपको रेलेवेंट मैसेज भेजना है और रेलेवेंट लोगों को मैसेज भेजना है और राइट मैसेजेस भेजना है। आपको यहां पे स्पैमिंग नहीं करना है। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग रैंडम मैसेजेस, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड एंगेजिंग योर ऑडियंस। आप यहां अपने जो ऑडियंस है, आपके जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप उससे इंगेज होना चाह रहे हैं, आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि व्हाट्सएप पे आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा एक्टिव है, और आप अगर वहां पे मैसेजेस करते हैं, राइट मैसेजेस करते हैं, तो उसके सीन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है और वो वहां पर आपसे इंटरैक्ट भी करेंगे, वो आपसे क्वेरी करेंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। Next, WhatsApp is a personal messaging platform and its user value their privacy. It's essential to respect this and obtain permission before sending any promotional messages. आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल हुआ, आपके कोई कस्टमर बाय करा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं सर आपका व्हाट्सएप नंबर ले सकता हूं, और उस पर मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा, नए ऑफर्स के बारे में बताऊंगा, न्यू प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको जब इस तरीके से आप करेंगे मार्केटिंग व्हाट्सएप के थ्रू, तो 100% आपका इंगेजमेंट आएगा, आपके कस्टमर आपसे कनेक्ट होंगे, रिलेशनशिप बिल्ड होगा, क्योंकि आपने परमिशन लिया। और राइट, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, अगर वो जानना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में, वो इंटरेस्टेड है, वो आगे भी बाय करना चाहते हैं, तो फिर वो हाँ कर देंगे। और इस तरह से आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करेंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका एक अच्छा कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट हो चुका है, और फिर आप उन्हें ही रीटारगेटिंग कर सकते हैं, उन्हें आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है ऑलवेज फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू योर ऑडियंस विच विल लीड टू बेटर एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है। यहां पर लोग प्राइवेट मैसेज करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, लेकिन अगर आप इसे व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको राइट ऑडियंस को राइट मैसेज भेजना है और राइट टाइम पे भेजना है। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आपको पहले परमिशन लेना है कि सर ये मेरा प्रोडक्ट या सर्विस है, आपने ये बाय करा है, आप क्या अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपडेट देता रहूंगा। कोई अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका मेन्यू आपको पढ़ना जरूरी है, जिसके लिए कुछ गाइडलाइंस आपको देना जरूरी है, किसी की कुछ प्रोसेस बताना जरूरी है, अगर कोई आप फूड से रिलेटेड सेल कर रहे हैं तो उसका कुछ रेसिपी के बारे में बताना है, तो आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बनाकर उनको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ताकि वो जो आपसे प्रोडक्ट खरीदा है वो उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके, उसके बारे में अच्छे से जान सके। तो यही होता है, राइट मैसेज आपको भेजना है, उसे वैल्यू प्रोवाइड करना है आपको अपने कस्टमर को। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में व्हाट्सएप मार्केटिंग होती कैसे है, और आपको ये जानना जरूरी है, तभी आप आगे आने वाले जो स्ट्रैटेजी अब मैं बताऊंगा उसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहली स्ट्रैटेजी की तरफ।
यहाँ है क्रिएटिंग ए व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप दो अकाउंट होते हैं, फेसबुक ने इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर रखा है। अगर आपको पर्सनल के लिए इस्तेमाल करना है, सिर्फ आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से बात करना है, तो एक नॉर्मल व्हाट्सएप होता है, उसे इंस्टॉल करेंगे, वहां पर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। या फिर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेट करना है, अपने कस्टमर को आप मैसेज भेजना चाहते हैं, आप अपना वर्किंग आवर डालना चाहते हैं, आप वहां पर अपने कैटलॉग क्रिएट करना चाहते हैं, यानी अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस है, तो फिर वहां पर आपको दूसरा ऐप है एक व्हाट्सएप बिजनेस, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से आपको इंस्टॉल करना है और उस पर अकाउंट सेटअप करना है। यहां देखिए लिखा हुआ है द सेपरेट प्रोफाइल इनेबल यू टू एक्सेस फीचर टेलर्ड फॉर बिजनेस सच एज बिजनेस आवर, ऑटोमेटेड रिप्लाईज एंड एनालिटिक्स। ये चीजें आपको जो नॉर्मल व्हाट्सएप है वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन ही आपको इंस्टॉल करना है और उस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अब इस अकाउंट क्रिएशन में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, इस कोर्स में आपका पहली दूसरी वीडियो ही मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा था, मैंने वहां पर मैंने आपको अकाउंट सेटअप कराया था और अकाउंट सेटअप करते टाइम क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो सब मैं आपको बताया हूं। इसलिए ये कंप्लीट कोर्स ही चल रही है व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे समझाया किस तरह से आप अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, किस तरह से प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करेंगे, किस तरह से अपना चैटबॉट सेटअप करेंगे, ग्रीटिंग मैसेजेस लगाएंगे, वहां पर हर एक चीज जो व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेड है वो सब मैं इस कोर्स में बता चुका हूं आपको, तो आप वहां जाके सीख सकते हैं। कंप्लीट व्हाट्सएप अकाउंट सेटअप मैंने सिखाया है। आगे है once your account is set up and running, add essential business information including your profile picture, business name and brief description। WhatsApp बिजनेस में यही फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप यहां ब्रीफ में अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में शोकेस कर सकते हैं। जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेगा, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका कस्टमर है, वो आपके व्हाट्सएप को विजिट करते ही पहचान जाएगा, उसके अबाउट सेक्शन में जाएगा आपका किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस है, आपके वर्किंग आवर कितने बजे से है, 9 to 5 में आप ऑपरेट करते हैं, आपका शिपमेंट डे कितना है, आपका बिजनेस नेम क्या है, आपकी क्या वेबसाइट है, सोशल मीडिया क्या लिंक है, ये सब आपके बारे में जान जाएंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जो खरीद, ये सब जान जाएंगे आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर। इसलिए जब भी आप सबसे पहले अकाउंट को सेटअप करते हैं तो आपको पहले इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, उसके एक एक ऑप्शन को आपको फिल करना है, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी आप देंगे अपने प्रोस्पेक्ट या कस्टमर को उसका उतना ही ज्यादा ट्रस्ट होगा आपके ऊपर। अगर आप आधी जानकारी देते हैं तो हो सकता है वो आपको जेन्युइन ना समझे, आपकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज्यादा नहीं इंप्रूव होती है, इसलिए आपको एक एक इंफॉर्मेशन को सही से डालना है और अपना एक अच्छा अकाउंट सेटअप करना है, और ये आपका पहला स्ट्रेटेजी है, पहला स्टेप है अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं। और ये सब मैं कंप्लीट सिखा चुका हूं, 10 मिनट की वीडियो है, मैंने उसमें कंप्लीट सिखाया कि किस तरह से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है बिल्डिंग योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, आप यहां पर उसी को मैसेज भेज सकते हैं जिसका कॉन्टैक्ट आपके पास है, यानी जो आपके फोन में, आपके डिवाइस में सेव है, आप उसे ही मैसेजेस भेज सकते हैं। तो इसलिए आपको एक रेलेवेंट, आपके अपने राइट ऑडियंस की कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करना है। आगे यहां एन इफेक्टिव व्हाट्सएप मार्केटिंग कैंपेन रिक्वायर ए सॉलिड कॉन्टैक्ट लिस्ट, द फर्स्ट स्टेप इज टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर टू योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। अब यहां पर किस तरह से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड कर सकते हैं, आपको पहले यह देखना है कि आपसे अभी तक कितने लोगों ने प्रोडक्ट सर्विस को बाय कर चुके हैं, चाहे आपका होलसेल गारमेंट का बिजनेस हो, हाउस क्लीनिंग का आपका बिजनेस हो, मोबाइल रिपेयरिंग का हो, रेस्टोरेंट हो, रियल एस्टेट हो, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होंगे। आपके अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे आप कॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप के थ्रू आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं मेरे नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, मैं कुछ रेसिपी बताना चाहता हूं, मैं इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूं। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग उन्हें समझाएंगे और उनसे आप व्हाट्सएप नंबर मांग सकते हैं, और आप उनसे परमिशन ये भी ले सकते हैं कि सर मैं आपको मैसेज भेजना चाहता हूं ताकि आप अपडेट रहें मेरे नए प्रोडक्ट के बारे में, कोई नए ऑफर्स के बारे में, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करते ही जाना है। You can also promote your WhatsApp number on other social media platform, email signature and your website to attract potential customer। अब यहां पर ये देखिए WhatsApp न तो सर्च इंजन की तरह वर्क करता है, जहां पर कोई कीवर्ड कोई टाइप करता है, कोई सेंटेंस टाइप करता है तो वहां पर आपका बिजनेस शो होगा। ये एक मैसेजिंग ऐप है और ये एक प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है, तो इसलिए आपको क्या करना है, दूसरे अपने चैनल पर अपने मोबाइल नंबर प्रमोट करना है। यहां पर आप अपने व्हाट्सएप, आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं विजिट, आप अपनी वेबसाइट पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वहां पर आप कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं तो वहां पे आप लिख सकते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, तो वहां से भी लोग आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, वो आपसे फर्दर इंक्वायरी करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस के बारे में वो इंक्वायरी जनरेट करेंगे।
Next, engage with your audience regularly by sharing useful information and engaging content. Respond promptly to inquiries and feedback. एक बार जब आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं, आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो फिर आपको उनको एक अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैं एक एग्जांपल से अगर मैं समझाता हूं, आप कोई होलसेल गारमेंट सेल करते हैं और आप कोई कॉटन शर्ट सेल कराए, तो आप उनको बताइए कि कॉटन शर्ट है, उसको क्या करना चाहिए, क्या उसे हॉट वाटर में क्लोथ वॉश करना चाहिए, उसे आयरन कैसे करना चाहिए। यानी आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन देना है। उन्हें यह पता चला कि आपका जो उनका जो बिजनेस है, जहां से वो बिजनेस कर रहे हैं, वो उनके बारे में सोचते हैं, वो उनका केयर करते हैं। तो इससे आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होगी और आप उनसे इंगेज हो पाएंगे। एक बार जब आपने सेल कर दिया अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, तो आपसे उनसे कांटेक्ट होकर ये भी बताना कि सर बताइए मेरा प्रोडक्ट या सर्विस कैसा लगा। उनसे फीडबैक भी लेना है, आपको उनसे इंक्वायरी भी जनरेट करवाने हैं। अगेन, द मोर यू इंटरेक्ट, द मोर लाइकली योर कस्टमर विल रिकमेंड योर बिजनेस टू अदर। जब आप इस तरीके का एफर्ट करेंगे, जब आप इस लेवल की सपोर्ट देते हैं अपने कस्टमर को, तो फिर आपको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का भी बेनिफिट मिलता है। वो दूसरे लोगों को भी वो रिकमेंड करेगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेज भेजने का नाम नहीं है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, जहां आप रैंडमली 200 मैसेज लेते हैं और 200 कॉन्टेक्ट्स को आप भेजते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजिकली आपको इस्तेमाल करना है व्हाट्सएप बिजनेस को, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो सके। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है क्रिएटिंग इंगेजिंग कंटेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो कंटेंट इज द किंग। कंटेंट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन में आपको कोई नहीं जानता, आपके बिजनेस को कोई नहीं जानता। आपके बिजनेस से रिलेटेड हजारों बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में है। डिफरेंशिएट सिर्फ एक चीज कर सकता है आपको अपने कॉम्पिटिटर से, वो है कंटेंट। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते रहना है। जैसे अगर आप रियल एस्टेट से बिजनेस से रिलेटेड है, तो फिर आपको यहां पर अपने कस्टमर को यह बताना होगा कि रियल एस्टेट को बाय करने से पहले, कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले पेपर को कैसे चेक करना चाहिए, क्या क्या पेपर में वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको देखना चाहिए, प्रॉपर्टी बाय करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ये सारे चीज आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इस टाइप के कंटेंट आपको जरूर क्रिएट करते रहना है, ताकि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो आपके ऊपर और आपसे बिजनेस करते हुए उन्हें कोई हेजिटेशन ना हो, वो ऐसा ना समझे कि आप फेक हैं। यहाँ योर व्हाट्सएप मैसेज मस्ट बी इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड पर्सनलाइज्ड टू कैप्चर योर ऑडियंस अटेंशन। और कंटेंट के थ्रू ही आप अपने ऑडियंस के अटेंशन को आप ग्रैब कर सकते हैं। यानी आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कहीं ना कहीं आपके जो यूजर है, जो आपके प्रोस्पेक्ट है, उसे कुछ ना कुछ सिखाए, उसे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे, उसे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे। ऐसा कंटेंट आपको भेजना है, फिर आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, वो और फर्दर इंक्वायरी करेंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। Next, utilize the full range of multimedia option such as image, videos, voice, messages and documents। यहाँ पर आपको WhatsApp के तो हर एक टाइप का मल्टीमीडिया इस्तेमाल करने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पर आप वीडियोस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी आप भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स यानी कोई पीडीएफ फॉर्मेट में आपका कोई कंटेंट है तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो शोकेस कराना है, तो आप वीडियोस बनाकर उनसे भेज सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कि ये हमारे पे ये ऑप्शन है, इस मशीन में ये चीजें हैं, ये फैसिलिटीज है। या फिर आप उसके इमेज बना सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स में भेजना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके कोई रेसिपीज के बारे में, कोई स्टेप्स के बारे में, तो आप इस तरीके से हर एक टाइप के फॉर्मेट को आपको इस्तेमाल करना है, और ताकि आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो इंगेज हो आपके साथ, वो बोर ना हो। एडिशनली यूज व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट्स टू कीप योर कस्टमर इन्फॉर्मेड अबाउट योर प्रमोशन इवेंट और न्यूज। अब यहां पर एक और आपको बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है, जैसे सोशल मीडिया पर आपको मिलता है स्टोरी का फीचर। स्टोरी एक बहुत ही रिसेंट अपडेट होता है, यानी 24 आवर के लिए आपके ऊपर होता है। आप वहां पर अपने न्यू प्रमोशंस के बारे में बता सकते हैं, न्यू डिस्काउंट के बारे में बता सकते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि 24 आवर में अगर कोई ये प्रोडक्ट सर्विस बाय करता है तो मुझे ये ऑफर दें। तो आपको स्टेटस को भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करना है, ताकि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को जो बाय करने वाले वो इंगेज रहे, वो इन्फॉर्म रहे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कि अभी आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नया डिजाइन आया आपके पास, कोई नई रेसिपी आई है, कोई नई डिश जोड़ा है आपने। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिंग रिस्पॉन्सेज विद चैटबॉट्स। चैटबॉट कैन बी गेम चेंजर इन व्हाट्सएप मार्केटिंग। दे कैन प्रोवाइड इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू कॉमन क्वेरीज एंड फ्री अप योर टाइम फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कस्टमर इंटरेक्शंस। ये चैटबॉट क्या है, आपको वैसे तो नॉर्मल अगर व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको थोड़े बहुत यहाँ पे चैटबॉट मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे चाहते हैं आप व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग करना, तो फिर आपको
एपीआई की तरफ जाना चाहिए। अब ये एपीआई क्या होते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या होते हैं, इसके बारे में लास्ट वाली वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट मैंने आपको बताया है कि आपको व्हाट्सएप एपीआई क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि कितना डिफरेंट है व्हाट्सएप बिजनेस से, और क्या क्या एडवांस चीजें आपको मिल जाती है। तो यहां पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर चैटबॉट सेटअप कर देते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। अगर आपका कोई होलसेल गारमेंट का बिजनेस है, आप मेंस गारमेंट में डील करते हैं, और आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे आपकी शिपमेंट डेट क्या है, आप किसी अगर कोई दूसरे जगह से आपका ऑर्डर करता है प्रोडक्ट सर्विस, तो कितने दिन में आप डिलीवर कर देते हैं, आप प्रॉमिस करते हैं मैं विद इन 1 वीक कर देता हूं, ठीक है। तो ये शिपमेंट की क्वेरीज हो गई। अगर इसी से रिलेटेड कोई प्राइस से रिलेटेड आती है क्वेरीज, मतलब हर एक बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ एफएक्यू होते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आपके कस्टमर है वो रिपीटेडली इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को वहां पर चैट बोर्ड पे लगा देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं वहां पे, ताकि अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ऑटोमेशन खुद ब खुद उसको उस टाइप का रिप्लाई कर देता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। इससे क्या होता है, आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, आपको रैंडमली एक एक को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके बिहाफ पर वो चैटबॉट आपके लिए मैसेज भेजता रहेगा, और इससे जो कस्टमर है वो भी कनेक्ट होता है, उसे पता चलता है कि नहीं आप एक्टिव हैं, आप केयर करते हैं उनके मैसेजेस का, और वहां से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। WhatsApp business offer built-in automation tools for sending away messages and quick reply। अभी away messages मैं आपको बता चुका हूं, क्विक रिप्लाई के ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियोस लाया हूं, इन दोनों टॉपिक के ऊपर किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने WhatsApp बिजनेस मार्केटिंग में इस इफेक्टिव टूल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपना एंगेजमेंट रेट बढ़ा सकते हैं, आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कस्टमर या प्रोस्पेक्ट कब आपको मैसेज करे, हो सकता है वो रात के 12 बजे मैसेज कर दे, हो सकता है वो सुबह के 6 बजे मैसेज कर दें, लेकिन आप उस टाइम अवेलेबल नहीं है, आप सो रहे हैं या आप अपने हॉलीडे पे हैं, तो आप इस तरह के चैटबॉट सेटअप कर सकते हैं, और आपके बिहाफ पर मैसेज जाता रहेगा आपके कस्टमर को। बहुत ही इफेक्टिव टूल है ये चैटबॉट और ऑटोमेशन, आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो मैं कंप्लीट कोर्स बना चुका हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं कंप्लीट कोर्स बना चुका हूं, आप इस पूरे कोर्स को फॉलो कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड आप एक एक टूल को सीख चुके होंगे, एक एक बात को सीख चुके होंगे। उसके बाद जब आप कंप्लीट व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग सीख चुके होंगे, तो फिर आपको इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, इस वीडियो में जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, इसके एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, और फिर मैं गारंटी लेता हूं कि आपको रिजल्ट मिलना लाजमी है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है, बट फॉर मोर एडवांस फीचर कंसीडर थर्ड पार्टी चैटबॉट सॉल्यूशन। मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट्सएप बिजनेस में लिमिटेशंस हैं। आप यहां एक बार में बहुत ज्यादा लोगों को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, मैसेजेस नहीं भेज सकते, एडवांस लेवल की चैटबॉट सेटअप नहीं कर सकते, आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते ज्यादा चीजें, इसलिए यहां पर थोड़े से लिमिटेशंस है। अगर आप एडवांस लेवल की बिजनेस करते हैं, अगर आप मीडियम लेवल एडवांस लेवल की एंटरप्राइजेस हैं, तो फिर आप थर्ड पार्टी चैटबॉट है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं एपीआई, वहां पर आपको एडवांस लेवल की चैटबॉट ऑटोमेशन मिलता है, वो आप ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक लेवल पे है, आप अभी स्मॉल बिजनेस से अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बेसिक ऑटोमेशन आपको व्हाट्सएप बिजनेस में भी मिलता है, इसके साथ ही आप जा सकते हैं। एक बार जब आपकी रेवेन्यू अच्छी खासी आने लगे, तो फिर आप एपीआई की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए मैं आपको पहले सिखा चुका हूं ये सारी चीजें। By using chatbot effectively, you can provide excellent customer service 24/7। मैं आपको बता चुका हूं ऑटोमेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, which can significantly enhance your customer experience with your businesses। जब आप अपने कस्टमर की सर्विसेज को, जब आप अपने कस्टमर के जो क्वेश्चंस है उसको सुनते हैं, उन्हें रिप्लाई करते हैं, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, उनका कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। इससे वो समझने लगते हैं कि नहीं आप जेन्युइन हो, आप उनके केयर करते हो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है रनिंग कॉन्टेस्ट एंड गिव अवे। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है आपको अवेयरनेस फैलाने का, एंगेजमेंट इंक्रीज करने का। कॉन्टेस्ट एंड गिव अवे आर ऑन एक्सेलेंट वे टू बूस्ट एंगेजमेंट एंड ग्रो योर व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट। अब ये किस तरीके से कर सकते हैं, अगर कोई आप आईफोन सेल कर रहे हैं, कोई फोन रिपेयरिंग आपका शॉप है, या फोन आप सेकेंड हैंड फोन सेल करते हैं, तो आप इस तरीके से कॉन्टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, गिव अवे दे सकते हैं कि फर्स्ट 100 लाइक पर मुझे ये, मैं आपको ये गिव अवे करूंगा, या फर्स्ट ऑर्डर जो इतने से इतने दिन में करेगा, इतने का जो ऑर्डर आएगा, या फिर 5,000 या 10,000 का कोई अगर ऑर्डर करता है, तो मैं ये फोन, एक ईयरबड्स गिफ्ट करूंगा, एक हेडफोन गिफ्ट करूंगा, या फिर 1 लाख रुपए का अगर कोई मुझसे सेकेंड हैंड का फोन बाय करता है, तो मुझसे 10,000 का कोई न्यू फोन दूंगा, इस तरीके से, या पावर बैंक दूंगा। तो ये गिव अवे है, यानी कोई ना कोई चीज आप उन्हें फ्री में दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलती है, वो एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड को शेयर किया जाता है, लोगों के बीच इसके जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़ी बड़ी ब्रांड है, वो इस तरह के कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब्स कर सके।
Next है, this promotion can be designed to encourage customer to forward your messages to their contacts, thus expanding your reach. इससे आपकी रीच इंक्रीज होती है, ऐसे लोगों तक आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचती है जो आपको अभी तक नहीं जान रहे थे, उन्हें पता चलता है अच्छा आप इस तरह पे कुछ कॉन्टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो इस तरीके का कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं कि अगर आप एक एग्जाम पास करते हैं तो मैं आपको स्कॉलरशिप दूंगा इतने के। तो इससे क्या होता है कि नए स्टूडेंट तक भी उनकी रीच हो जाती है और नए नए लोग भी उसमें भाग लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आप रेफर एंड फ्रेंड कॉन्टेस्ट चला सकते हैं। जैसे आप अगर एक अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, रेफर करते हैं मेरा लिंक, तो मैं आपको 50 रुपए का कैशबैक दे सकता हूं। आपने देखा होगा पेटीएम और गूगल पे कुछ इस तरीके से ही करती है, रेफर एंड अर्न। मतलब आप रेफर करते हैं और वो अगर आपके लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन, वेबसाइट विजिट करते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं, हर एक बिजनेस की नेचर अलग अलग होती है, तो इसमें क्या होता है उस इंसान को जिसने रेफर करा तो उससे कुछ कैशबैक मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं या कुछ ना कुछ उसे मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, उसे वैल्यू दी जाती है। तो इसी थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, आप अपने रीच इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है आगे यहां लेवरेजिंग व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने इन सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो कर चुके हैं लेकिन अभी भी व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत सारी ऐसे लिमिटेशंस हैं जहां पर आप एडवांस लेवल की व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग नहीं कर सकते। जैसे आप वहां पर 250 से ज्यादा मैसेज एक बार में नहीं भेज सकते, आप एक लिमिटेड लेवल पर चैटबॉट लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप और इसे एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आपको फिर एपीआई की तरफ जाना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा टूल है जो आपको इस लायक बना देता है कि आप अनलिमिटेड लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, एडवांस लेवल की चैटबॉट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कंप्लीटली आप ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और यहां पर आप अपने ग्लोबल लेवल के ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं बिना व्हाट्सएप बिजनेस ब्लॉक हुए हुए। यहां तक लगा हुआ फॉर लार्जर बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस लेवरेजिंग द व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई कैन प्रोवाइड इवन मोर एडवांस फीचर एंड कैपेबिलिटीज। इसलिए अगर आप एडवांस लेवल की ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो फिर आपको एपीआई जरूर बाय करना चाहिए और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को इजीली ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको कस्टमाइज लेवल पे वो डैशबोर्ड मिलता है, एक सीआरएम मिलता है जहां पर आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, जहां पर आप अपने ओपन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने एंगेजमेंट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे डाटा यहां मिलते हैं जो कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं मिलता है, जहां पर आपको ये नहीं पता चलता कि आपने वो अगर मैसेज भेज रहे हैं तो लोग किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या वो ओपन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या इंक्वायरी हो सकती है। इस लेवल की आपको एडवांसमेंट मिल जाती है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में। Next है the API allow for automated messaging and integration with other business system, making it a powerful tool for scaling your WhatsApp marketing efforts. मैं आपको बता चुका हूं कि एपीआई कितना इफेक्टिव टूल है। हालांकि व्हाट्सएप बिजनेस फ्री में है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, अपनी थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन एपीआई में आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पहले थोड़े से पैसे खर्च करके एक तरह से आप समझ लीजिए कि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस के ऊपर। अगर आप ये टूल खरीद लेते हैं तो उसके बाद आप इसके एडवांस लेवल के फीचर को इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रो कर सकते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हैं और आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक पहुंच सकते हैं इजीली। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप अपनी व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये एक कंप्लीट गाइड है, आपको ये सारे स्ट्रैटेजी, ये सारे स्टेप्स और गाइडेंस आपको अपने बिजनेस में कस्टमाइज करके फॉलो करने हैं। मैंने एक गाइडलाइंस दे दिया है, आपको रोड मैप दे दिया है, लेकिन यहां पर आपको कंटेंट अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, आपको अकाउंट सेटअप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग करना है, प्रोफाइल पिक्चर आपके बिजनेस के लोगों के होंगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने बिजनेस के ऊपर यहां पर लगाने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं। ये जो न्यू गाइडेंस मैंने बताया आपको, ये अपडेटेड है, बिल्कुल आज के जमाने में है, अभी ये वर्क कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी दे चुका हूं। अब ये तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके लिए पहले आपको उस टूल को इस्तेमाल करने आना चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके एक एक इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, वहां पर आप किस तरह से चैटबॉट इंटीग्रेशन करेंगे, वो सारी टेक्निकलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उन सब के ऊपर मैं कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर चुका हूं, कंप्लीट व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो उसी सीरीज का एक हिस्सा है और इसके वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कोर्स का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है। आपको अकाउंट सेटअप करने से लेकर, अकाउंट इंस्टॉल करने से लेकर, आपको एक अच्छा प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप करना सिखाया है, ग्रीटिंग मैसेज लगाना सिखाया, किस तरह से आप वहां पर
ऑटोमेशन चैटबॉट इनबिल्ड करेंगे, किस तरह से आप वहां पर स्टेटस को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, आप व्हाट्सएप चैनल बनाकर किस तरह से अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी इस कोर्स में। इसलिए पहले आपको उस टेक्निकल बातों को सीखना है, क्योंकि जब तक आप उस टेक्निकल बातों को नहीं सीखेंगे, उस टेक्निकलिटी को नहीं जानेंगे, एक्चुअल में व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग को नहीं सीखेंगे, तब तक आप इस स्ट्रेटेजी को नहीं अप्लाई कर सकते। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि आपने वो सब पहले वो सीख लिया है, तो फिर आपको अब फर्दर किस तरह से मूव करना है। इसलिए पहले आप वो टेक्निकल चीजें सीख लीजिए, उसके बाद ये सारी स्ट्रेटेजी आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, और फिर देखेंगे आपको 100% व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।